हेलो बच्चों, मैं ये एक वीडियो बना रही हूँ 8th क्लास का। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। अगर ये आपको समझ में आता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप कमेंट करके बताइए, तो मैं और वीडियो 8th क्लास के बनाऊँगी। अभी मैंने 10th और 6 के बनाए हैं, अब ये 8th क्लास का पहला वीडियो है। आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझिए। मैं यहाँ एक बच्ची को ये क्वेश्चन समझा रही हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ नीचे करना है। द फॉलोइंग फिगर GUNS दिया हुआ है। एक फिगर ये दिया हुआ है GUNS एंड RUNS। दो फिगर दिए हुए हैं, आर पैरेललोग्राम्स। आपको ये बताना है कि ये पैरेललोग्राम है। फाइंड x एंड y। ये पैरेललोग्राम है और इसमें आपको x और y फाइंड करना है। लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। और इसमें एक फिगर में आपको दी हुई है इसकी लेंथ, और एक फिगर में इसके पैरेललोग्राम के रूल्स आपको पता होने चाहिए। रूल्स के अनुसार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो अब हम ये करते हैं सेकंड क्वेश्चन। आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें पैरेललोग्राम का रूल्स क्या होता है कि SR इक्वल होता है NU के। इसके अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, तो SR इक्वल हो जाएगी NU के और SN इक्वल होगा RU का। ठीक है, और क्या होता है इसमें डायगोनल होता है। डायगोनल इंसेक्ट पॉइंट पे क्या करता है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसको इक्वल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक सेंटर पॉइंट ले लिया O, ये SU, ये क्या है, डायगोनल है, तो ये SO और OU इक्वल होगा। ये इसके रूल्स है। आपको ये रूल्स पता होने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ओके, अब यहाँ पर हमने एक डायग्राम हम बना लेते हैं। ठीक है, मैं रफ फिगर ऐसे ही बना रही हूँ। यहाँ पर ये दिया हुआ है SN और ये दिया हुआ है RU, और इसके डायगोनल हम खींच लेते हैं। यहाँ पर मैं बिना स्केल की हेल्प से बना रही हूँ। ठीक है, ओके, ये O पॉइंट, ये O पॉइंट यहाँ पर क्या कर रहा है, इंसेक्ट पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है O। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है 20, ये 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ दी हुई है, और यहाँ पर दिया है y+7। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि SU जो है, SU किसके इक्वल है, SO प्लस OU के। यहाँ दिख रहा है हमें कि इन दोनों को हम प्लस करेंगे। SO की लेंथ हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर और OU की लेंथ दी हुई है y+7। ठीक है, यदि हमें SU चाहिए, पूरा डायगोनल चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो SO और OU को ऐड करेंगे तो SU पूरी की पूरी हमें लाइन मिल जाएगी। ये क्या है, डायगोनल। ठीक है, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है 16 और ये दिया हुआ है x + y। ऐसे ही यहाँ पर RO और ON, इन दोनों को प्लस करेंगे तो RN मिल जाएगा। ठीक है, आए ना समझ में। अब हमें यहाँ पर दिया गया है कि ये SNRU, ये क्या है, हमारा एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इसमें आपको रूल्स मालूम है कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, SN पैरेलल है RU के। यदि ये पैरेलल है तो इसका मतलब कि SN इक्वल होगी RU के। ठीक है, ये इसका रूल है। पैरेललोग्राम में रूल क्या होता है कि यदि ये पैरेलल है तो ये इक्वल भी होगा, ये रूल होता है। ठीक है, अपोजिट साइड है। अब SR पैरेलल है किसके, NU के, तो ये किसके इक्वल होगा, SR इक्वल होगा NU के। ठीक है, ये SR इक्वल हो जाएगा NU का। ठीक है, ये रूल होगा, ये रूल आपको पता होने चाहिए, तभी आप ये सॉल्व कर पाओगे। अब यहाँ पर हमें x और यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है x और y आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब इसके लिए हम इसको देखेंगे, इस फिगर को देखेंगे। तो यहाँ पर x और y हमें फाइंड करना है, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें यहाँ पर पैरेलल दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर इस
साइड से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ हमने साइड मैंने ऐसे ही रूल बताया, ये फर्स्ट नंबर 1 के लिए होगा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए होगा ये रूल। लेकिन यहाँ पर हमें डायगोनल है तो इसका दूसरा रूल क्या है, ये फर्स्ट रूल है पैरेललोग्राम का, और सेकेंड रूल क्या है हमारा कि यहाँ पर जो डायगोनल है वो क्या हो जाएगा, SU। जो SU होगा वो यहाँ पर सेंटर पॉइंट O मैंने बनाया है, तो SU जो होगा SO प्लस OU होगा, ठीक है ये चीज़। और जो RN है, RN ये डायगोनल दिया हुआ है, ये हो जाएगा RO प्लस ON, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो डायगोनल है वो सेंटर पॉइंट O पर क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है, तो ये दो पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहा है, तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। और यदि हम ये पूरा का पूरा डायगोनल हमें चाहिए तो SO और OU करेंगे तो ये हमें डायगोनल मिल जाएगा, ठीक है। ये इसके रूल हो गए, ये दूसरा रूल हो गया। तो इस वाले क्वेश्चन में ये वाला रूल फॉलो होगा, ठीक है। इस रूल के अनुसार हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर देखो हमें SO दिया हुआ है, SO, तो SO कितना दिया हुआ है यहाँ पर हमें, यहाँ पर SO इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और OU कितना दिया हुआ है, y प्लस 7, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। और यहाँ पर एक और चीज़ है RO कितने दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर, और ON दिया हुआ है x प्लस y, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। इसके जरिए हमें क्या x और y फाइंड करने हैं। अब देखो ये रूल है, इस रूल में हम इसको रखेंगे। अब इक्वेशन कैसे बनाना है और कैसे सॉल्व करना है आपको मेथड समझनी है, ओके। अब इसमें हम रख देंगे यहाँ पर इसको SU चाहिए हमें सिर्फ x और y फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर जो SO है, SO OU के इक्वल होगा, ठीक है। ये वाला रूल SO प्लस OU होगा, और एक चीज़ क्या हो जाएगी इसमें, SO इक्वल हो जाएगा OU के, ठीक है। ये भी रूल है, ये सारे रूल है। क्यों ये SO और OU इक्वल होगा, क्योंकि ये पैरेलल है, ठीक है। ये पैरेलल है और इसके डायगोनल जो है वो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहा है, इसलिए ये होगा। और RO इक्वल हो जाएगा ON के, क्यों, क्योंकि ये एक डायगोनल है। यहाँ रूल कौन सा लग जाएगा, DIG प्रॉपर्टी, ठीक है। डायगोनल प्रॉपर्टीज से SO इक्वल OU होगा और RO इक्वल ON होगा। तो हम डायगोनल प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें और यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, SO की वैल्यू क्या है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इक्वल OU की वैल्यू कितनी है y प्लस 7, ठीक है। ये इक्वेशन 1 बन गया हमारा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से हमारी y की वैल्यू हो जाएगी। अब सॉल्व करने की मेथड आती है आपको, देखो अब हम जो चीज़ हमें चाहिए उसको, जो हमें फाइंड करना रहता है उसको वन साइड रहने देते हैं। अब नंबर इसके साथ सॉल्व होगा क्या, y प्लस 7 सॉल्व होता है क्या, नहीं, ये वेरिएबल है तो वेरिएबल को वन साइड रहने देंगे और नंबर को वन साइड लेके आ जाएंगे। तो ये 20 है, ये 7 नंबर के साथ सॉल्व होगा तो इसलिए -7, इसको हमने ट्रांसफ़र कर लिया, और ये इधर y अकेला छोड़ दिया, हमें y चाहिए। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 20 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 13 इक्वल टू y, या हम क्या लिख सकते हैं y इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। एक वैल्यू फाइंड हो गई हमें। अब ऐसे ही यहाँ पर RO इक्वल टू ON है। अब यहाँ हम RO की जगह क्या रखेंगे, RO हमें दिया हुआ है 16 इक्वल टू ON कितना दिया हुआ है x प्लस y, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x और y दोनों ही वेरिएबल दिए हुए हैं और यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। ये 16 हो गया इक्वल टू x हमें निकालना है, x नहीं मालूम तो x की जगह हम x रख देंगे, प्लस ये y की वैल्यू यहाँ हमें फाइंड हो गई है तो यहाँ से हम यहाँ पर पुट कर देंगे इसको,
ओके, ये हो गया। अब मेथड क्या है हमारी, जो हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पर x हमें चाहिए तो इसको रहने देंगे और इसका ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये 16 13 इधर आ जाएगा तो माइनस। जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या होता है, नंबर्स का साइन चेंज हो जाता है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। ट्रांसफ़र के ये रूल होते हैं, बिना रूल के हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। रूल और मेथड आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर बचेगा x, ठीक है। अब 16 में से 13 माइनस, माइनस क्या कहता है कि इसको सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। यहाँ हमने सब्ट्रैक्ट किया इसको, तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और 1 से 1 कुछ नहीं, इक्वल टू x। अब x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 3, ठीक है। या हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू भी निकल गई और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 30 सेंटीमीटर। तो हमें क्वेश्चन में यही कहा गया है कि x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो जो चीज़ हमें दी हुई है उसके अनुसार बस हमें क्या पता होना चाहिए, इसके रूल पता होने चाहिए कि इसके रूल क्या कहते हैं और प्रॉपर्टी क्या होती है। बस उस प्रॉपर्टी और रूल को हमने फॉलो किया और वैल्यू पुट करी और इक्वेशन बना के सॉल्व कर लिया, है ना इजी। अगर आपको ये अच्छा लगता है, अगर ये पसंद आता है, अगर आपको समझ में आ गया है, अगर आप चाहते हो कि 8th क्लास के और भी वीडियो बने तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बताएं, तो मैं और वीडियो बनाऊंगी। ओके, थैंक यू।